ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। रणवीर कहाँ है? जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था, चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं बहुत उससे बहुत शिक्षा मिलती है और उनके खुद के जीवन से भी और उनके पार्षदों के माध्यम से भी उन्होंने एक वैष्णव के जो लक्षण होते हैं, आदर्श जो प्रेमी भक्त है भगवान के, उनके जो लक्षण होते हैं वो उन्होंने प्रदर्शित किए। पर बचपन में ऐसा लगता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि बचपन में निमाई बहुत नटखट थे, भगवान के भक्त नहीं थे। हाँ, उसका कारण भी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों लीला की है। ऐसा सबसे पहले उनका जन्म से हम शुरू करते हैं। जब निमाई का जन्म हुआ था तो तब सूर्य ग्रहण हो रहा था। सूर्य ग्रहण कि चंद्र ग्रहण? हाँ, चंद्र ग्रहण। हाँ सॉरी, याद नहीं है। तो चंद्र ग्रहण हो रहा था, तो उस टाइम पर ग्रहण के समय पर भगवान का नाम लेते हैं सब लोग। तो सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे, कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो यानी उनका जन्म से ही उन्होंने सबको क्या कराया, सबसे भगवान का नाम दिलवाया। तो जब उन्होंने जन्म लिए उसी टाइम पे सब जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगे। उससे पहले जैसे हमने सुना था महावन रोजी से, कैसे अद्वैत आचार्य कौन थे? महाविष्णु के अवतार। अद्वैत आचार्य जोर जोर से पुकार के कृष्ण को बुला रहे थे। कैसे? सालग्राम को तुलसी और गंगाजल से सालग्राम की पूजा करके और जोर जोर से हुंकार करते, हुंकार जोर जोर से, हुंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुण हा कृष्णा राधिका नाथा। इस तरह से प्रार्थनादि भावना, धूपदीप कर्पूरी चंदनादि लेपनम सीतानाथ अद्वैत चरण आनंद भावना। यानी सीतानाथ कौन है? अद्वैत आचार्य। वो इस तरह से महाप्रभु को पुकारते हुए, मतलब कृष्ण का अवतार के लिए, तो उनका पुकारने से जब भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, और प्रकट होते से ही सबसे भगवान का नाम करवाए। उसके बाद क्या हुआ? बचपन से ही हाँ, उनका ऐसा था, वो जो शिशु बेबी निमाई था वो रोते थे, और वो कुछ भी करे तो उनका रोना बंद नहीं होता था। लेकिन उनको रोना बंद करने के लिए सिर्फ अगर कोई हरि का नाम लेते थे जोर जोर से,
हरे कृष्ण मंत्र या हरि का नाम लेते थे तो चुप हो जाते थे। हाँ, तुरंत चुप हो जाते थे और ध्यान से सुनते थे। तो इसलिए थोड़ा हंसी मजाक में लोग क्या करते थे, उनको थोड़ा चिमटी मार के, चिमटी बोलते हैं ना, चिमटी मार के रुला देते थे, फिर हरि का नाम लेते फिर चुप हो जाते थे, ऐसा। तो इस तरह से हरि का नाम सबसे दिलवाया, ऐसे इस तरह से भी शिक्षा दी उन्होंने। उसके बाद जैसे जो थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और उनकी नटखट लीलाएं शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो कृष्ण जैसे ही लीला करने लगे, वो माटी खाने लगे, मिट्टी। तो सची माता उनको बोलने लगे कि मिट्टी नहीं खाते हैं, है ना। तो फिर वो मायावादी फिलॉसफी बोलने लगे, निमाय, हम जो खाना खाते हैं ये भी तो मिट्टी से आता है, हम जो चावल अनाज वगैरह ये भी तो मिट्टी का एक रूप है, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, तो ये खाओ तो क्या दिक्कत है, ऐसे बोले। तो सच्ची माता बोली यद्यपि दोनों मिट्टी है लेकिन उसमें भी हर प्रकार से मिट्टी खाया नहीं जाता है। तो इस तरह से वैष्णव सिद्धांत से सच्ची माता ने इनकी मायावादी फिलॉसफी को खंडन किया। तो इस प्रकार से बचपन में जो गंगा में स्नान करते थे, उससे पहले की बात है कि क्या कहते हैं, दो चोर आए थे। निमाय को बहुत अच्छे सोने और अलग अलग आभूषण से सजाए थे, कौन, सची माता। तो वो सारे सोने के गहने वगैरह चुराने के चक्कर में तो दो चोर आकर निमाय को उठा के ले गए। और भगवान की माया से वो चक्कर काटते घूम फिर के पूरा चक्कर काट के वापस वहीं आ गए जहाँ से उठाए, और वहाँ वापस से उनको छोड़ दिया। अब उनको डर लगा अभी पकड़े जाएंगे तो उनको तुरंत छोड़ दिया। तो और जब थोड़े और बड़े हुए तो उनकी माता, सच्ची माता, उनको स्कूल नहीं भेजना चाहती, गुरुकुल नहीं भेजना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको डर था ये ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा तो वहाँ इस्कॉन के भक्त मिल जाएंगे और इनको पूरी तरह से उसी में ले जाएंगे। यानी उनको, क्योंकि उनका बड़ा बेटा कौन था, विश्वरूप। और विश्वरूप भी थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा ज्ञान उनको मिला, अद्वैत आचार्य से सीखा, तो फिर वो संन्यास लेकर चला गया। हाँ, तब ये भी ज़्यादा पढ़ेगा तो ये भी चला जाएगा उसी में, ये सोचकर उनको स्कूल नहीं भेजती थी। लेकिन निमाय तो पढ़ना चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उन दिनों में जो खाना बनाते थे, किस में बनाते, मटके में, है ना, मटके में, लकड़ी के चूल्हे पर मटके में बनाते थे। और जिस मटके में एक बार खाना बन जाता है तो वो मटका फेंक दिया जाता है, और वो काला भी पड़ जाता है, मतलब आग से काला पड़ जाता है, और वो रीयूज़ नहीं होते थे, वो उसको फेंक देते थे। और जो काले मटके, यानी जो यूज़ किए हुए जो मटके हैं ना, वो सब एक जगह ढेर कर देते थे। तो एक दिन निमाय आया और उस ढेर के ऊपर बैठ गया, और सच्ची बात है, वो गंदी जगह है, वहाँ क्यों बैठे हो, नीचे आओ। तो निमाय ने कहा आप तो हमें पढ़ाते नहीं हो, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या गंदा है क्या स्वच्छ है। और जब पढ़ाओगे तभी तो समझ में आएगा। तो सच्ची ने बोला ठीक है, हम आपको गुरुकुल में भेजेंगे, आप नीचे आ जाओ। तो नीचे आ जाते। तो इसके बाद जैसे थोड़े और बड़े होने लगे तो वहाँ गंगा के पास ही घर है। तो गंगा में जो भी स्नान करने जाते थे, हाँ, तो वहाँ ब्राह्मण पानी के अंदर आधा डूबकर वो गायत्री मंत्र जप करते थे। तो फिर अंदर जाकर उनका पैर पकड़ के पैर खींच लेते थे। हाँ, हाँ, किसी का धोती या गमछा पकड़ के खोल अंदर से, बाहर नहीं आ पाता। तो इस तरह से कहीं नटखट लीलाएं करते थे। और जो यंग लड़कियां वो उमा यानी पार्वती की पूजा के लिए वो सामग्री जो लाते थे, पार्वती की पूजा क्यों करते थे, अच्छा पति मिले उसके लिए। तो पार्वती की पूजा करते थे तो बीच में निमाय आ जाता था, बोलता था वो सारे सामग्री अभी उमा की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मुझे दो।
बोले उमा जो यानी पार्वती वो मेरी नौकरानी है, मेरी दासी है, और शिव जी मेरे नौकर है और ये सब चीज़ें हमारी पूजा के लिए दो। बोले कैसे बदमाश बन गया तू, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत अपराध है ऐसा ऐसा। बोले ये सामान अगर हमको नहीं दोगे, अगर हमको ये सामान दोगे तो हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपको अच्छा पति मिलेगा। अगर हमको नहीं दोगे तो श्राप देंगे, तुमको बहुत बूढ़ा पति मिलेगा जिसके 7-7 सपत्नियां 4-4 पत्नियां होंगे, वैसे पति मिलेगा बूढ़ा। तो इस तरह से बहुत नटखट लीलाएं करते थे बचपन में। और उसके बाद बहुत थोड़ा और बड़े हुए, जैसे थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा लिखा, थोड़ा व्याकरण वगैरह पढ़ा सब, तो पूरा उनका विद्वत्ता दिखाने लगे सबको, मतलब संस्कृत का जो ज्ञान है वो सबको प्रदर्शित करने लगे और सबसे बहस करने लगे। न्याय में तर्क होता है, वाद विवाद तर्क। तो उन्होंने क्या करा, जो भी ब्राह्मण जो भी पंडित मिलते थे उनको पकड़ लेते थे, चलो हम वाद विवाद करेंगे, डिबेट करेंगे। डिबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे बहस तो अलग चीज, बहस जैसा ही है, वाद विवाद। डिबेट कंपटीशन नहीं होता है यहाँ पे एमपी में। नहीं, वार्तालाप तो अलग चीज है, वार्तालाप मतलब बात करना, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो वाद विवाद में सबको पकड़ देते। मैं एक बात बोलूंगा, उसको आप खंडन करो, उसको साबित करो कि ये गलत है। वो नहीं साबित कर पाता था और मान जाता था कि नहीं आप जो बोले वही सही है, तब भी नहीं छोड़ देते, बोलते थे नहीं मैंने जो पहले बोला वो गलत था। मैं उसको फिर मैं अपने बात को ही खुद खंडन करूंगा, वो अपनी बात को खुद खंडन कर देते थे फिर तर्क देकर न्याय से। फिर बोले अब जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है? बोले हाँ भैया सही है। बोले नहीं ये भी सही नहीं है, पहले जो बोला था वही सही था वो कैसे? फिर उसको आर्ग्यूमेंट करके फिर प्रूव कर देते। तो बोलते फिर अब ये सही है? हाँ ये सही है। नहीं ये सही है, सही नहीं है तो इस तरह से अपने बात को खुद प्रूव करते थे, खुद खंडन करते थे। इस तरह से सबको पकड़ के, और जो वैष्णव थे उनको लगता था ये क्यों फालतू बहस करने में, वाद विवाद करने में क्यों टाइम वेस्ट करना, अगर ये भक्त बनता तो कितना अच्छा होता। सारे श्रीवास ठाकुर और इस तरह के जो वहाँ के वैष्णव गदाधर पंडित, ये लोग उनको अवॉइड करते थे। वो निमाई इधर से जाता था तो वो लोग उधर से चले जाते थे। बोले ये देखेगा तो पकड़ेगा, बेकार में हमारा घंटे घंटे टाइम बर्बाद करेगा कुछ फालतू बातें करके, इसलिए अवॉइड करते थे। तो एक दिन ऐसे श्रीवास ठाकुर जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया, पकड़ के बोले कहाँ जा रहे हो? हमको देख के फिर उधर से क्यों जा रहे हो? बोले तुम फालतू बहस करते हो, तुम भक्ति नहीं करते हो, बेकार के बातें करते हो। बोले अच्छा ऐसा? मैं एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा सब दंग रह जाएंगे ऐसा बोला, ठीक है। तो इस तरह से बहस होता था। और यहाँ एक खोला बेचा श्रीधर नाम के भक्त थे, बहुत गरीब थे। वो केला बेचते थे, केले और केले का फूल और केले के जो पत्ते वगैरह बेचते थे, उनका वही बिजनेस था। तो डेली निमाई आता था और बोला कि केले कितने के? बोले इतना, दाम बताते थे, बहुत कम दाम ही बताते थे। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हो। और बोलते इसका आधा दूंगा मैं, इसका आधा भी ज़्यादा है, ये आधा ले लो। नहीं इससे हम फिर मैं कैसे खुद को मेंटेन कर पाऊँगा? बोले नहीं ये आधा ही ज़्यादा है तुम्हारे लिए, बोल के वो आधा भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, और ऐसे ही केले उठा के लेके चले जाते थे और बोलते फिर मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जाऊँगा? हाँ तुम्हारे पास बहुत धन है, छुपाया हुआ धन है, एक दिन मैं खुलासा कर दूंगा सबके सामने तुम्हारे पास कितना धन है। तो ऐसे डेली बहस करके वो लेके चले जाते। तो इस तरह से बहुत सारे लीलाएं करे निमाई ने। और एक दिन उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर में जब महाप्रकाश लीला किया, महाप्रकाश लीला यानी जहाँ उन्होंने सबको बताया कि मैं भगवान हूँ, भगवान के राधा कृष्ण के स्वरूप में।
तो सबकी इच्छाएं पूरी की। और तब कोलावचर श्रीधर को बुलाए, बोले क्या चाहिए तुम? कोलावचर श्रीधर इतने गरीब थे कि उनके कपड़े में जो छेद होते थे, कपड़े फटे हुए थे और कपड़े में जो छेद होते थे, वो छेद की एरिया जो है कपड़े के एरिया से भी ज़्यादा बड़ा था। कपड़ा कम और छेद ज़्यादा। ऐसे कपड़े थे उनके। हाँ, और उनके छत में से पानी लीक होता था। हाँ, और यहाँ से पानी गिर रहा है बोल के उठ के वहाँ सो गए तो वहाँ से भी पानी गिरता था। पानी गिरता था। हाँ, और उनके घर में एक ही बर्तन था, लोहे का एक घड़ा। और बोले सबसे भूखमरा जो चोर है वो भी उसको चोरी नहीं करना चाहेगा, वैसे हालत में था वो जो घड़ा है। हाँ, उसी में से पानी पीता था, उसी में से खाना खाता था, सब करता था। तो इतना गरीबी में भी वो जो भी बेचते थे अपने केला बेचकर जो उनको आय होता था, उसका आधा 50% वो गंगा जी के पूजा में देते थे। तो इस तरह से मतलब गंगा पूजा, मतलब वो आदर्श गृहस्थ का धर्म क्या है वो बता रहे। यानी यदि भी उनकी आय इनकम इतना कम था, फिर भी उसका भी आधा वो भगवान की सेवा में देते, इस प्रकार से। तो फिर वो महाप्रकाश लीला जब किए थे तो उनको बुलाए, श्रीधर को बुलाए। हाँ हाँ, और श्रीधर को बुलाओ, बोले श्रीधर मांगो, क्या मांगना है, जो वर चाहिए वो मांगो। हाँ, और श्रीधर बोले हाँ, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको इंद्र का पद चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ब्रह्मा का पद चाहिए, जो चाहिए बोलो। बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक ही वर दो कि वो जो निमाय डेली आता था और हमारा केले चोरी करके चले जाता था, हाँ, वो जो रूप हमेशा मेरे दिल में हमेशा रहे, वही हमको वर चाहिए। दैट वाज हिज ओनली प्रेयर। कोलावचर श्रीधर वो लीला यहाँ हो। हाँ, और उसके बाद फिर उनके पिताजी, पहले तो लक्ष्मी प्रिया से विवाह होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश, पूर्व बंगाल, वहाँ पर और अभ्यास करने के लिए। जब वो चले जाते हैं, उनके विरह में लक्ष्मी प्रिया देवी रह नहीं पाती, उन्होंने शरीर छोड़ दी। और वापस से जब वो आते हैं तो सची माता ने बहुत गुजारिश किया एक और शादी कर ली। फिर उन्होंने विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। तो ये विष्णु प्रिया देवी 16 साल की थी और उनकी माता सची माता 60 साल की थी। उस टाइम पे उनके पिताजी कौन, जगन्नाथ मिश्र, शरीर छोड़ दिया, उससे पहले हो गया था। और जगन्नाथ मिश्र जी का श्राद्ध करने के लिए वो गया जाते हैं, निमाई। और गया जब जाते हैं, वहां एक बहुत महान वैष्णव, कौन, ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात होता है। ईश्वरपुरी कौन है, वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी कौन है, एक बहुत महान वैष्णव आचार्य, उनके पूरे जीवन चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी थे। उन्होंने उनके गुरु महाराज की सेवा इतना अच्छा से करा, जब उनका आखिरी अवसान समय था, उस टाइम पे 24 घंटे उनकी सेवा करते थे। वो तो कृष्ण के विरह में हमेशा रोते थे। कौन, माधवेंद्रपुरी। उनकी सेवा किया था किन्ने, उनकी सेवा करते थे ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी को धन्य किए किन्ने, निमाय। तो निमाय जो है, जब ईश्वरपुरी से मिले, उसके बाद उनके अंदर जो है वो कृष्ण प्रेम, भक्त के लक्षण पहली बार दिखाई पड़े। हाँ, तब तक तो भक्ति नहीं दिखाई देते थे ना, वो तो सिर्फ वाद विवाद करते थे, तर्क करते थे। लेकिन जब ईश्वरपुरी से मिले, उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गए। ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए गया में जाकर, हाँ, तब वो भगवान का नाम लेते हुए वो आंखों में से आंसू आने लगा, उनके शरीर पुलकित होने लगा, शरीर के बाल खड़े होने लगे, उनके गला अवरुद्ध होने लगा। और इस प्रकार से सारे प्रेम के लक्षण उनके अंदर दिखाई पड़ते थे। कृष्ण प्रेम के लक्षण सब दिखाई पड़ते थे।
और फिर उनके गुरु महाराज के पास जाकर बोले कि किबा मंत्र दिलो गोसाई की तार बल जपते जपते मन होइलो पागल। कैसे मंत्र दिए आपने गुरु महाराज, क्या इसका बल है? इसका जप करते करते मेरा मन पागल हो गया। हाँ बताइए। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं 24 घंटे, या तो हंसता हूं, नहीं तो रोता हूं, नहीं तो लोटपोट करता हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। 24 घंटे मेरा मन इसी में लगा रहता है। कैसा मंत्र है? मुझे क्या हो गया है? हाँ, तो उनके गुरु महाराज ने कहा यही जीवन का परम लक्ष्य है, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो उसके बाद जब वो आए तो पूरी तरह से बदल गए और फिर वो हर रोज भगवान का नाम का संकीर्तन करने लगे। किनके घर में? श्रीवास ठाकुर के घर में। हम गए थे ना श्रीवास आंगन, तो वहां पर दिन मतलब रात भर वो कीर्तन करते थे, सारे दरवाजा खिड़की बंद करके। ओनली उनके जो पार्षद है, जो शुद्ध भक्त है, उन्हीं को अलाउ करते थे, बाकी किसी को प्रवेश नहीं देते थे। रात भर कीर्तन करते थे और पड़ोसी लोग चिल्लाते थे, ये तो हम खुद सोते भी नहीं, हमको भी नहीं सोने देते। हाँ, और किसी पड़ोसी ने बोला ये तो ड्रामाबाजी करते हैं, असल में सब गलत काम करते हैं अंदर जाके। हाँ, इसको छुपाने के लिए जोर जोर से कीर्तन करते हैं। और किसी ने बोला अरे इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भूख के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। हाँ, एक ककड़ी फेंक देते थे, अरे ये ककड़ी खाओ और जल्दी सो जाओ भूख लगे तो। और इस तरह से तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते। कुछ लोग समझते भी थे और कुछ लोग जो जानते थे वो उसमें भाग लेना चाहते थे, और वो किसी न किसी तरह से चुप के अंदर जाके प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन श्रीवास ठाकुर उनको उठा के बाहर फेंक देते। एक बार श्रीवास ठाकुर की खुद की सासू माँ, हाँ, वो आना चाहती थी। श्रीवास ठाकुर ने मना कर दिया, नहीं आपके लिए नहीं है, पर वो चुप के कहीं छुप गई थी। तो महाप्रभु कीर्तन स्टार्ट करने वाले थे, बोले आज मूड नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो जाके देखे, हाँ, पलंग के नीचे छुपी हुई थी। उनको बाहर निकाला, बाहर वापस से कीर्तन शुरू की। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन एक बार जब नित्यानंद प्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य भवन, जहाँ प्रभुपाद घाट है ना, स्नान करने गए थे ना कल, जहाँ स्नान करने के लिए मुड़े थे, वहीं पे लेफ्ट साइड नंदनाचार्य भवन है। और नंदनाचार्य के भवन में पहली बार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिलने आते हैं, पर वो चुप जाते हैं। नंदनाथ प्रभु का किसी को पता नहीं कहाँ है, हाँ, किसी को भी नहीं पता। वो बोले हाँ, अगर वो सही में मुझे पहचानते हैं तो वो खुद आ जाएंगे। हाँ, किसी को भी, एक को भी नहीं पता था कि नित्यानंद कहाँ है। चैतन्य और खुद उनके सारे भक्तों का समूह लेकर, मुझे पता है कहाँ है, सबको लेकर नंदनाचार्य के घर में चले जाते हैं। पहली बार नित्यानंद प्रभु के साथ मुलाकात होता है। उसके बाद से फिर वो संकीर्तन जो है बाहर खुले करने लगे। हाँ, बाहर नगर संकीर्तन जोर जोर से, सबको जो भी उनको कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए देखता था कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। हाँ, उसके बाद वो अद्भुत घटना हुई चांद काजी वाली। जब सब लोग कीर्तन करने लगे, हिंदू लोग भी, जो ब्राह्मण है उनको भी अच्छा नहीं लगा। अरे सब हमारे ब्राह्मण, हमारे कर्मकांड करने के लिए कोई हमारे पास आता ही नहीं, और सब हरिनाम कर लेते तो हमारे मुख्य इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। जाके चांद काजी को शिकायत किया। और मुसलमानों को भी अच्छा नहीं लगता, अरे हिंदू लोगों की कितना हिम्मत, बाहर ही खुले सड़क पे वो लोग भगवान का नाम लेने लग गए। तो मुसलमान और ब्राह्मण दोनों ही शिकायत करने लगे। किनसे? चांद काजी से। और चांद काजी गुस्से में आया। वो किनका अवतार है चांद काजी? कंस। आया, श्रीवास ठाकुर के घर आया, मृदंग तोड़ दिया, बोले अभी से कोई कीर्तन नहीं करेंगे तो उनको मुसलमान बना देंगे। और सब डर गए। और ये खबर निमाय के पास आया। निमाय ने देखा सब क्यों उदास है, बोले ऐसे से हुआ। हाँ, तो आप क्यों डरते हो? तो सबको लेकर रात में मशाल लेकर पूरे वहाँ उनके घर गए चांद काजी के, और वो तो छुप गए अंदर। हाँ, तोड़ फोड़ मचाने लगे।
और फिर धीरे धीरे बाहर आया। फिर बोले मैं तो आपके मामा लगता हूँ, क्योंकि आपकी नाना जी के गांव से मैं भी हूँ, तो आपकी मम्मी और मैं एक ही गांव से हैं, तो इसलिए हम भाई बहन हैं, तो आप हमारे भांजे लगते हो। हाँ, तो आप कौन से मामा हो जो अंदर जाके चुप जाते हो? भांजा आता तो वेलकम ही नहीं करते हो। तो फिर वो बाहर आए, फिर बहुत लंबी वार्तालाप हुई। फिर उसके बाद बोले हाँ, कल रात को मेरे घर में एक शेर आया था, शेर जैसा एक कोई इंसान था, लेकिन चेहरा शेर का था। मेरे छाती पे बैठा और नाखून से मेरे छाती को फाड़ने के लिए तैयार हुआ। बोले हमारा संकीर्तन को आप कैसे रोक सकते? तुमको और तुम्हारे सारे वंश को खत्म कर दूंगा। हाँ, तो फिर उनके नाखून के निशान भी दिखाए। हाँ, फिर बोले मैं या मेरे आने वाले को भविष्य में कोई पीढ़ी कोई भी संकीर्तन को नहीं रोकेंगे। अगर कोई रोकते हैं तो हम अपने वंश से उनको निष्कासित कर देते हैं, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया। और ये हुआ चांद काजी का लीला। और उसके बाद फिर उनके अंदर वो जब स्कूल में सिखाने लगे सबको कृष्ण भक्ति, और एक बार क्या हुआ, वो भाव में चले गए महाप्रभु, और व्याकरण सिखाते सिखाते, ग्रामर संस्कृत का व्याकरण सिखाते सिखाते गोपी 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 करते हुए रोने लगे। और जो स्टूडेंट है वो बोले क्या हो गया, हमारे टीचर को पागल तो नहीं हो गया? हाँ, संस्कृत व्याकरण सिखाते सिखाते गोपी गोपी क्यों करने लगे? हाँ, इसका दिमाग कुछ तो खराब हो गया, ऐसे बातें करने लगे। तो तब निमाय ने सोचा हाँ, मैं इन लोगों को उद्धार करने आया हूं, और फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे, तो इसीलिए इनको उद्धार करने के लिए मुझे एक उपाय करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या निश्चय किया कि सन्यास लेंगे, क्योंकि लोग सन्यासी को बहुत मानते हैं, सन्यासी को बहुत इज्जत करते हैं, तो इसलिए मैं सन्यास लूंगा। लेकिन सच्ची माता और उनकी 60 साल की माता और 16 साल की पत्नी घर पे हैं, और कोई भाई भी नहीं, कोई मेल मेंबर नहीं है उनको टेक केयर करने के लिए। हाँ, पर फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया, ये दिखाने के लिए कि बड़ी परिवार के लिए छोटी परिवार कभी कभी कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। तो फिर उन्होंने जिस दिन सोचा कि बीच रात में मैं निकल जाऊंगा बिना बताए, और बीच रात में उठे और जा रहे थे, दरवाजे के पास सच्ची माता बैठी थी, उनको पहले से पता था। हाँ, और रोने लगी। हाँ, फिर लेकिन आपकी इच्छा है तो जाओ। फिर वो सन्यास लिए। फिर केशव भारती से काटवा, जो काटवा लोकल में जाते हैं ना, काटवा जाती है। काटवा वो स्थान है जहाँ उनका बाल कटे गए, इसलिए उसका नाम काटवा। और वो जो नाई, वो कैसे बाल काटे, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो जैसे उनका सर मुंडन करने के लिए कोई नाई तैयार नहीं था। हम नहीं कर सकते, इतना सुंदर निमाय का बाल मुंडन हम कैसे कर सकते? कोई नहीं करना चाहता, और ऐसे पाप में हम भाग नहीं ले सकते। लेकिन एक नाई तैयार हुआ कैसे ना कैसे, और वो भी महाप्रभु का सर मुंडन करते हुए थोड़ा सा मुंडन करता था, फिर रोते रोते उनके आंखें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ, फिर दुख में मूर्छित हो जाता था, फिर उनको पानी डाल के उठाना पड़ता था, फिर थोड़ा और शेविंग करके फिर मूर्छित हो जाता था। ऐसे सारा दिन लग गया था उनका सर मुंडन करने में। हाँ, तो काटवा वो स्थान है जहाँ ये हुआ। और इस तरह से एक्चुअली गौड़ मंडल भूमि में बहुत सारे स्थान हैं। हम तो पहली बार आए हैं, तो ट्रेलर है। हाँ, वैसा अंबिका कालना है गौरीदास पंडित का, एक चक्र ग्राम है जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, शांतिपुर है जहाँ अद्वैत आचार्य का घर है। हाँ, इस तरह से कई स्थान हैं। कुलीन ग्राम, हाँ, और एक और ग्राम है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुलीन ग्राम है और एक खंड, श्रीखंड, और कई स्थान तो बांग्लादेश में भी है, जहाँ जहाँ से महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं।
श्रीहट्ट जो भी सिलहट है। तो ये सारे स्थान पूरे फैले हुए हैं। तो इन सारे स्थानों में महाप्रभु के बहुत सारे पार्षदों ने बहुत सारे अद्भुत लीलाएं की। तो इसको हमें गहराई से जब समझेंगे, जब सुनेंगे, उसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनकी पत्नी कौन? विष्णुप्रिया देवी। विष्णुप्रिया देवी, इमेजिन को 16 साल के उम्र में उनके हस्बैंड संन्यास ले लिए। उन्हें आजीवन क्या करते थे? महाप्रभु के याद में जब भी सच्ची माता महाप्रभु को बुलाती थी तो महाप्रभु आते थे खाने के लिए, अदृश्य रूप में। लेकिन विष्णुप्रिया देवी की तपस्या तो कोई सोच ही नहीं सकते। वो हर रोज विष्णुप्रिया देवी को महाप्रभु ने एक विग्रह दिया उनकी पूजा करने के लिए, और वो विग्रह का दर्शन हम करेंगे, धामेश्वर महाप्रभु। तो विष्णुप्रिया देवी जिस निमाय के विग्रह की पूजा करते थे और रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करते, एक महामंत्र जप करके एक चावल का दाना डालते थे। दो मटके रखते थे, इसमें से एक चावल का दाना उठाए, एक पूरा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलकर एक चावल का दाना उठा के इसमें डाले। फिर अगले महामंत्र बोले, फिर एक दाना उठा के इसमें डाले। ऐसा करते करते पूरे दिन में जितना 12 बजे तक जितने माला होते मंत्र होते थे उतने चावल का दाना लेकर उसको भोग लगाकर वो प्रसाद पाते थे। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको जो थोड़ा सा ट्रेलर दिया है महाप्रभु की लीलाओं को, और पूरा अगर आपको जानना है तो क्या करना है? चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया 9 वॉल्यूम्स में, है ना। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, और हमारे पास है इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेट है, सबको एक एक सेट लीजिए और उसको पढ़िए, है ना, रेगुलरली। भागवतम, चैतन्य चरितामृत, 2 मुख्य ग्रंथ है, गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये 3 मेन पुस्तक हमारे लिए पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कई सारे लीलाएं, वो धामेश्वर महाप्रभु का हम दर्शन करेंगे, एक सोनार गौरांग का दर्शन करेंगे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, मैंने आपको बताया था कि महाप्रभु का जन्म स्थान, वो 125 साल की उम्र था उनका, उनको टोकरी में ले जाते थे, आंख भी नहीं खोल पाते थे, तो वहाँ ले गए। तो फिर वो 7 फीट ऊंचे कूद के कीर्तन करने लगे जय सच्चिदानंद करके। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि भी है आज जहाँ जाने वाले हैं। तो ये और प्रौढ़ माया जो पूरे ये अपने धाम, जो शुद्ध भक्त हैं उनको धाम का दर्शन करवाती हैं, और जो शुद्ध भक्त नहीं है उनको धाम से बाहर कर देती हैं। कौन? प्रौढ़ माया, वृद्धशिव प्रौढ़ माया, उसका मंदिर का भी दर्शन करेंगे। और सोनार गौरांग, सोने का गौरांग है, वो एक मंदिर है, उसका भी दर्शन करेंगे। ये सब आज जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी मुख्य बात यह है, अभी मुद्दे का मेन पॉइंट पे आते हैं। अभी हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? अंतरद्वीप, सबसे मुख्य स्थान पे, महाप्रभु के जन्म स्थान के पास धाम में बैठे हुए। ये वृंदावन से अभिन्न है और औदार्य धाम है। सबसे ज्यादा कृपा यहाँ मिलती है, वृंदावन से भी ज्यादा। वृंदावन में क्योंकि अपराध होते हैं तो वहाँ दंड भी मिलता है, लेकिन यहाँ अपराध की क्षमा की जाती है, यहाँ सबसे ज्यादा क्षमा। और वो जगाए मधाई की लीला तो आपने सुना होगा, जगाए और मधाई सबसे बड़े पापी थे, कैसे नित्यानंद प्रभु ने उनको उद्धार किया, है ना, वो भी यही हुआ। इस तरह कई लीलाएं यहाँ हुए हैं। तो यहाँ हम बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बस दर्शन करके घूम के देख लिया, अलग अलग चीजें देख कर शॉपिंग करके चले जाना चाहिए, है? कि कुछ संकल्प लेना चाहिए, यहाँ आकर कुछ संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम आने से पहले जो थे और आके फिर वापस जाने के बाद वही रहेंगे, कि कुछ चेंज होना चाहिए, है? चेंज होना चाहिए ना। कौन कौन कहते हैं कि चेंज होना चाहिए? ठीक है, अच्छा। तो इसलिए हमको कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। मुख्य रूप से आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो 16 माला का जप करना है ना। अगर आप ऑलरेडी 16 माला जप करते हैं तो उसको और ध्यान पूर्वक करना है, ठीक है। मंगल आरती करना है और 4 नियम का पालन करना है, लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी
और बाकी 4 नियम तो आप जानते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा को अवॉइड करना। और बहुत महत्वपूर्ण, और क्या करना, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना है डेली। और जब एक बार उसका चस्का लग जाएगा तो आपको अब खुद नहीं छोड़ पाएंगे, इतना अच्छे लगेंगे। तो इसको पढ़ना है डेली, ठीक है। और आप में से जो अर्निंग मेंबर है, जो कमाते हैं, भगवान के लिए दान भी करना है। आप सबने TOVP के लिए तो प्रण तो लिए हैं, है ना, लेकिन TOVP तो मेन इस्कॉन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन हम हमेशा, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, वृंदावन और मायापुर जाओ साल में एक बार, कुछ दिन, 3 दिन के लिए। लेकिन आपको क्या करना, आप जहाँ हो वहीं वृंदावन बनाओ, वहीं पे मायापुर बनाओ। प्रभुपाद जी ने नहीं बोला सब अपने अपने घर छोड़ के इधर आ जाओ, पर जहाँ आप हो वहाँ वृंदावन कैसे बनेगा, इस्कॉन मंदिर बनेगा। तो उसमें आप सबको योगदान देना चाहिए। यानी यहाँ आपने सबने योगदान किया ना, उसके कम से कम 10 गुना ज़्यादा कहाँ करना है, जहाँ इंदौर में है तो इंदौर के लिए करना है, सागर में है तो सागर के लिए करना है। हाँ, वहाँ भी मंदिर बन रही है, तो वहाँ मंदिर कौन बनाएगा, मैं। हाँ, मैं तो बस बैठ के कीर्तन करूँगा, उसमें मेरा कुछ नहीं, बनाना आपका काम है। तो इसलिए वो करना है। और जैसे मैंने बोला, खोला बेचा श्रीधर इतने गरीब होकर भी 50% भगवान की सेवा में देते थे। तो वैष्णवों को भी अगर 50% नहीं तो कम से कम 10% या कुछ भगवान की सेवा में हर महीना योगदान देना चाहिए। और जो सेवा आप कर सकते हैं, प्रचार सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, हरिनाम संकीर्तन, जो भी सेवा आपसे बन पाए। सेवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक सेवा, कोई समय दे सकते हैं, कोई दूसरे सेवा कर सकते हैं, कोई झाड़ू लगा सकते हैं, कोई कीर्तन कर सकते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं।